वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। यह जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, यह आवाज़ एनसीसी कैडेटों की है और इनके हाथों में जो आप मशाल देख रहे हैं वह मशाल यूनिटी फ्लेम है, जिसे कन्याकुमारी में 20 नवंबर को हरी झंडी दिखाई गई थी, जो आज रांची पहुंची। वहीं अगर हम बात करें इस फ्लेम की, तो अनुशासन और एकता के संदेश को लेकर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एनसीसी के संकल्प के तहत पिछले साल 20 नवंबर 2022 को एनसीसी की रन फॉर यूनिटी की मशाल कन्याकुमारी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। यह फ्लेम 60 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हालांकि आज यह फ्लेम रांची पहुंची, जहां पर मेजर जनरल एएस बजाज, एडीजी एनसीसी निदेशालय बिहार झारखंड ने फ्लेम को रिसीव किया। आप देख सकते हैं यह तस्वीर साफ तौर पर। वहीं इस दौरान बिहार और झारखंड की एकता को दर्शाता नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि भले बिहार झारखंड अलग हों, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर दोनों एक हैं। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए एडीजी ने वहां मौजूद एनसीसी कैडेटों को एनसीसी और यूनिट फ्लेम के उद्देश्य को बताया। इतना ही नहीं, एनसीसी के एडीजी ने यूनिट फ्लेम को लेकर मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। यूनिटी रन के लिए, ये यूनिटी रन जैसे आपको बताया एक्चुअली रन के तौर पे शुरू हुई थी, जो कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक जा रही है। 20 नवंबर को शुरू हुई थी और टोटल 60 दिन में इसने तकरीबन 3000 किलोमीटर कवर करने हैं। और इसी में हमने पूर्व की तरफ से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से, वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड, बिहार के थ्रू यूपी होते हुए ये मेन यूनिटी रन फ्लेम के साथ हमारी फ्लेम आगरा जाके जुड़ेगी 15 तारीख को। बेसिक आपने मेरी बात सुनी होगी, एम यूनिटी है, नेशनल यूनिटी है, इंटीग्रेशन है और मैसेज देना है डिसिप्लिन का। हम सब एक हैं, जैसे कि आपने एनसीसी का सॉन्ग सुना, हम सब भारतीय हैं। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमको पूरी कंट्री में अगर देखना है आज की कंडीशंस में, हमको सबको यूनाइटेड होना है, हमको एक होना है। हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। सर, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नहीं है हम लोग? यूनाइटेड हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए हर जगह छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। छोटा सा एक धर्म का मामला उठता है, सारे एक अपना अपना पक्ष अपना लेते हैं। एक प्रश्न उठता है, जैसे आज के समय में नेता राजनीतिक लाभ के लिए जाति पाति धर्म में बांट रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं संदेश नहीं देना चाहूँगा जी, क्योंकि ये देश के लिए खतरनाक है। वो भी नहीं, खतरनाक नहीं है। आप देख लीजिए, इतने साल हो गए, आपकी अनेकता में एकता अभी भी कायम है। कुछ भी कह लो, आपके पास इतनी जंगें लड़ी, अंदर की इतने आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत कुछ हुआ। अब आप ओवर द ईयर्स देखिए, पहले तकरीबन हर साल नहीं तो हर 2 साल में दंगे होते थे, अब दंगे कम हो गए। अगर हम बोलें कि एकता नहीं है तो ये गलत होगा, और अगर आप बोलें कि नेताओं ने कुछ किया है, नहीं। आफ्टर ऑल अगर इतने साल हो गए तो एजुकेशन हमने भी हासिल की है, हमें भी है उस बात का इल्म होना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस भावना से बोल रहे हैं और आपको क्या फॉलो करना है। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया, इंसान बनाया, दिमाग सबको दिया। जानवरों को दिमाग है उस अलग किस्म का, हमारे को तो सोचने की शक्ति दी। सही और गलत हमें पता है, घर से सीख के चले थे क्या सही है क्या गलत है। माता पिता ने बताया, फिर कॉलेज में, स्कूल में शिक्षकों ने बताया। उसके बाद अगर हम किसी एक को पकड़ के चलें तो हम अपना मतलब देख के चल रहे हैं। इसमें किसी को ब्लेम देना, नेता को ब्लेम देना से ज़्यादा पहले हमें अपना देखना पड़ेगा। अपनी परछाई नहीं दिखती, अपनी पीठ नहीं दिखती, अपनी गलती हमें पहले समझनी पड़ेगी, बाद में दूसरे की गलती ढूंढेंगे। सर, मतलब यूनिटी का जो है, यूनिटी फ्लेम जो इतना दूर से यहाँ तक आया है, लेकिन मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एकता नहीं है, इसीलिए हमको नहीं, ये इस बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जब आप एक चीज़ को एक सिंबल जब देखते हैं
तो आपको आपकी भावना जागरूक होती है। अगर ऐसी बात होती तो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हर साल हम क्यों आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों तरह तरह के दिन मनाते हैं। एक तरीके से सिंबॉलिक है और याद करने के लिए नमन करते हैं। हम क्यों अपने गुरुओं के और अपने भगवानों के पर्व मनाते हैं, क्योंकि सिंबल है, याद करते हैं। और वो याद करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए। तो हर चीज़ में सुधार है। जैसे मैंने आपको बताया 75 साल हो गए, प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं, तो इसमें एक इवेंट था सिंबॉलिक और एक मैसेज लेके जाने के लिए, यूनिटी एंड डिसिप्लिन का। इसमें कोई ये नहीं है कि यूनिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया यूनिटी तो है पूरे। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, क्योंकि आपका ये सवाल उठा है कि हर साल क्यों मनाते हैं, वो इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको रिपीटेडली मोटिवेट करना है हमको। अगर हम फिर से जैसे टेबल्स फिर दोहराते हैं, ये मोटिवेशन का भी स्लोगन हमें दोहराना पड़ेगा ताकि उनके जहन में जम जाए और समझ जाए कि हमारा भारत देश इतना महान है, इतने कल्चर्स हैं और फिर भी हम यूनाइटेड हैं, हम टूटे नहीं। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, 75 इयर्स हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है कितने डाइवर्स कल्चर्स के बावजूद। पर हमको ये चीज़ दोहरानी पड़ती है ताकि बच्चों के जहन में, यूथ के जहन में ये बात जम जाए। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर यूनिटी ऑफ फ्लेम जब निकला है, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कम आया? बिल्कुल भी नहीं। ये एक मोटिवेट करने का भी तो तरीका है, ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने का तरीका है अपने यूथ को, अपनी पॉपुलेशन को, कि हम अपने 75 इयर्स मना रहे हैं और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। एक सवाल है यहाँ से, और वो एक सवाल है कि एक राहुल गांधी जी भी कन्याकुमारी से निकलते हैं भारत जोड़ने। वो आप अभी अब आप उसको पॉलिटिकल एंगल में लेके जा रहे हैं। पॉलिटिशियन है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, आप भी एक संदेश देके निकले हैं, यूनिटी ऑफ फ्लेम कन्याकुमारी से ही निकले हैं। हाँ, क्या मायने रहे हैं इसके? तो बिल्कुल ठीक है ना, भारत को दोनों जोड़ चीज़ें एक रहे साथ नहीं हैं। है। भारत को जोड़ने का तरीका भी तो है कि सब पॉपुलेशन को रीच आउट करो, तो ये भी फ्लेम सबको रीच आउट कर रहा है कि नहीं। जब हम मना रहे हैं, आज का जैसे ओकेजन मना रहे हैं, हम सबको रीच आउट कर रहे हैं कि हम यूनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 इयर्स ऑफ यूनिटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि यह तो थे एडीजी जिन्होंने यूनिट फ्लेम के उद्देश्य को बताया, लेकिन आइए जानते हैं एनसीसी कैडेट से कि वह क्या कह रहे हैं यूनिट फ्लेम को लेकर। यूनिटी फ्लेम कन्याकुमारी से चलकर यहाँ तक पहुँची है, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों यहाँ पे लाया गया? सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे अलग अलग बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और हम लोग एकजुट मिले हुए हैं एनसीसी के थ्रू। और ये जो फ्लेम है, ये प्रतीक है कि हम लोग कहीं से भी हो, ये हमारे यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कहीं से भी हो पर हमारे में एकता है, हम एक साथ इसे दिखा सकते हैं। अच्छा, आपके अभी एडीजी सर आए थे, क्या सुना उनका भाषण? यस सर। क्या लगा उनके भाषण से? सर, उन्होंने जो बताया वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग था। उन्होंने अपने लाइफ जर्नी को डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे फेज़ों से वो उभर के आए हैं, उनका जो स्ट्रगल था लाइफ में, उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इनकरेज हुए हैं। उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी पॉइंट थे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या सीखने को मिला? सर, सबसे पहली बात तो हम लोग पहले जब एनसीसी नहीं करता था तो मैं बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन रहता था, बट जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया उसके बाद यहाँ का जो हर रोल जो एक आर्मी लाइफ का होता है सेम एनसीसी में भी होता है। एनसीसी के कैडेट हैं आप लोगों के, अभी एडीजी आए हुए हैं, वो कुछ लगभग करीब हमको लग रहा है 15 मिनट वो भाषण दिए होंगे, क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? हमको लोग को ये सीखने मिला कि हम लोग सब भारतीय हैं और हमारे भारत में जितने भी है कला है, संस्कृति है, जितने भी कल्चर हैं या फिर कोई भी हो जो भारत के हैं, वो सब हमारे भाई हैं, भाई बहन है सारे, पूरा भारत एक है। और अनुशासन, ये एनसीसी हमको यही सिखाता है, एकता और अनुशासन। आप क्या सीखे? सर, इससे हम यही सीखे ना, भले ही मतलब इंडिया, झारखंड और बिहार अलग हो चुका है, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम हुआ, कल्चरल प्रोग्राम, उसके माध्यम से हम लोग बताना यही चाहें कि कल्चर का, झारखंड का जो कल्चर है और जो बिहार का कल्चर है, दोनों को हम लोग एक साथ दिखाएं कि वो हमारा कल्चर
मतलब दोनों मनाते हैं, लेकिन लोग ये कर रहे हैं कि नहीं वो बिहार का कल्चर है, ये झारखंडी कल्चर है, उनसे हिंसा हो रहा है। लेकिन हम लोग वही दिखाना चाहें कि एकता में एकता ही है। हाँ, अनेकता में अनुशासन है। एडीजी का भाषण था, क्या सीखा आपने? इसमें हम लोग को बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ सीखने के लिए मिला, जो कि हम लोग का एडीजी जो हम लोग को बताएं, उसमें से हम लोग को बहुत सारा ऐसा चीज़ सीखने के लिए मिला कि हम लोग भले हम लोग अलग हैं लेकिन एक हैं। अनेकता में एकता का सीख लिया। अनेकता में एकता। एक झारखंड और एक बिहार दोनों साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ये हम इनसे पूछते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों एक नाटक किया यहाँ पे, झारखंड और बिहार एक बताया, लेकिन यहाँ पे तो 1932 का खतियान को लेकर के लड़ाई हो रहा है। क्या वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, मतलब, या फिर हकीकत में कुछ है ऐसा? सर, ये राजनीतिक मुद्दा भी है और हकीकत में भी ऐसा है। जो भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं, पिछले 1 साल से चल रहा है 1932 खतियान के बारे में। और हम लोग यहाँ पे दिखाने का कोशिश किए हैं कि बिहार और झारखंड डायरेक्टेड दोनों एक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 1932 खतियान आना चाहिए, ये हमारे न्यायालय डिसाइड करेंगे कि वो आएगा या नहीं आएगा। पर कुछ हो रहा है तो वो अच्छी बात है, होना चाहिए। और इससे मैं कहना चाहूँगी कि हमारे स्टेट्स जो हैं, आपसी पास वाले स्टेट्स, वो कभी अलग नहीं होंगे। हम लोग हमेशा अपना कल्चर शेयर करते रहेंगे। एक बात बताओ, क्या लगता है ये सब आने से आपस में मतलब लड़ाई होगा या फिर मेल जोल बरकरार रहेगा? सर, मेल जोल रहेगा, लड़ाई नहीं होगा। नो सर, ये सबका मतलब अपना अपना है। अगर मिलजुल कर रहना चाहता है तो लड़ाई नहीं होगा। राजनीतिबाज राजनीति करते रहे, आप लोग एक ही रहिए। यस सर, यस सर। अच्छा, एडीजी सर आए थे आपके, वो कुछ भाषण दिए, सुने आप उनका भाषण? अच्छा, तो एक बात बताओ कि अभी एडीजी सर आए थे आप लोगों के, कहा जाता है बिहार झारखंड दोनों के एडीजी हैं। यस। तो ऐसे में वो जब एक हैं तो एक यूनिटी ऑफ फ्लेम भी आया हुआ है कन्याकुमारी से, उनका भाषण सुने हो? यस सर। क्या लगा उनके भाषण से, कितना ऊर्जा मिला? सर, उनके भाषण से यही ऊर्जा मिला कि सबको एकता में रहना चाहिए, बिहार झारखंड नहीं करना चाहिए सबको। यस सर, इंडिया है तो सब इंडियन ही है। सबसे पहले इंडिया होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया होना चाहिए। बिहार भी इंडिया में ही है, झारखंड भी इंडिया में ही है। क्या कहोगी? सही है सर, ये सब बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारा फ्लेम है वो कन्याकुमारी से चल के आया है, दिल्ली तक जाएगा। ये फ्लेम हम अभी चलते रहेगा, क्योंकि ये 75th जो एनसीसी के लिए बना हुआ है, इसी के लिए है। 75वां साल है, उसी के लिए है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत सही था और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा स्टेट्स जुड़ के रहें। सब पूरा एनसीसी पूरा ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया पूरा सही से